नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इस समय परीक्षा की दृष्टि से, जिसमें पीसीएस की परीक्षा भी है, आरओ एआरओ की भी परीक्षा है, सुनने में आ रहा है कि यूपी पुलिस की भी वैकेंसी और आने वाली है, तो उत्तर प्रदेश की भूमिका एक अति महत्वपूर्ण हो जाएगी। इसलिए हमने ये श्रृंखला उत्तर प्रदेश विशेषांक के नाम से शुरू की थी। इसमें हमने उत्तर प्रदेश का सामान्य परिचय आपको दिया था। उत्तर प्रदेश पूरी एक श्रृंखला को हम निपटाने की कोशिश कर रहे हैं। उसके अंतर्गत आज ये हमारा 6वां लेक्चर है। इसमें सबसे अति महत्वपूर्ण आज हमने कुछ फैक्ट दिए हैं, ये उत्तर प्रदेश से संबंधित हैं। ये फैक्ट, जहां तक मेरा मानना है कि इन लिखित संख्या में तो ये 6 हैं, लेकिन इनकी उपयोगिता 6 से कहीं ना कहीं अत्यधिक होगी। उत्तर प्रदेश में सबसे पहला फैक्ट है कि उत्तर प्रदेश में पहला सिंचाई कार्यालय अंग्रेजों के द्वारा 1823 ईस्वी में सहारनपुर में शुरू किया गया था। और मैं आपको बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश का जब मैंने यहाँ पे मैप बनाया तो इधर साइड में हिमाचल प्रदेश की अति अल्प सीमा सहारनपुर को टच कर रही थी। तो यहाँ पर अंग्रेजों के द्वारा 1823 ईस्वी में सहारनपुर में पहला कार्यालय सिंचाई का खोला गया। अब ये कहना कि अंग्रेजों ने सिंचाई का कार्यालय खोला और ये कहना कि भारत में सिंचाई से संबंधित कार्य नहीं हुए, तो ये मेरे अनुसार तो गलत है। सिंचाई को देखा जाए तो तमाम लोग थे। मौर्यों ने भी सिंचाई पर विशेष ध्यान दिया था। सिंचाई का बादशाह तो फिरोज शाह तुगलक भी कहलाया। बाबर ने भी सिंचाई के लिए अन्य चीजें की। रानी लक्ष्मीबाई ने भी सिंचाई पर ध्यान देने के लिए जल प्रबंधन को उपयुक्त बनाने की कोशिश की। हाँ, यह कहना कि किसी भी चीज का डाटा संचित रखना वो अंग्रेजों ने कर दिया था, तो इसलिए आयोग भी पूछ लेता कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई का कार्यालय 1823 में सहारनपुर में अंग्रेजों के द्वारा खोला गया था। सिंचाई विभाग का नाम बदलकर जल शक्ति मंत्रालय रख दिया गया। ये दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उत्तर प्रदेश में नहरों के द्वारा सर्वाधिक सिंचाई की जाती है, विशेष रूप से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में नहरों का बोलबाला भी है, इसलिए मैंने लिखा है कि सर्वाधिक नहरें भी भारत के पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक नहरों की लंबाई अगर देखी जाए तो सर्वाधिक नहरों की लंबाई रायबरेली में ज्यादा है।
ड्रिप सिंचाई मतलब आप एक तरीके से और सोच सकते हैं कि फुब्बारे के द्वारा सिंचाई, यह सिंचाई उन स्थानों पर ज्यादातर कारगर होती है जहां पर पानी की अल्पता पाई जाती है। जब पानी की अल्पता होगी तो ड्रिप सिंचाई के द्वारा वहां पर फसलों को कर लिया जाएगा। तो हमने आपको बताया कि बुंदेलखंड का ये क्षेत्र था, ललितपुर से लेकर सोनभद्र तक का, तो वो बुंदेलखंड के क्षेत्र में ड्रिप सिंचाई के द्वारा, क्योंकि पानी की कमी है, पठार है वो, तो ड्रिप सिंचाई के द्वारा वहां पर फसलों को कारगर बनाने की कोशिश की जाती है। पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की, नेक्स्ट पॉइंट है कि पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक पुरानी नहर है, जिसे 1631 में शाहजहां, जिसका वास्तविक नाम खुर्रम था, ने खुदाई करवाई और वहीं पर सबसे लंबी नहर उत्तर प्रदेश की शारदा नहर है। ये शाहजहां वही है अजरमंद बानू बेगम का पति, जिसको इसने, शाहजहां ने उसको नाम बदलकर प्रेम का टाइटल दे दिया था मुमताज महल। तो इस शाहजहां का भी नाम, वास्तविक नाम खुर्रम था। इसने 1631 में सबसे लंबी नहर, पूर्वी यमुना नहर उत्तर प्रदेश की खुदवाई थी। ये वो दुर्भाग्यशाली बात था जिसको इसके बेटे औरंगजेब ने नजरबंद कर दिया था, जिसका झटका इतना होता था कि इसको जम्मू कश्मीर से इसका पीने के लिए पानी आता था, अब उस बेचारे को यहीं के यहीं पानी पीना पड़ रहा है यमुना नदी का। एक बार की बात थी कि औरंगजेब ने जब अपने बाप से पूछा कि अब आप नजरबंद हो गए हो, समय कैसे कटेगा और आप क्या करना चाहते हैं, तो औरंगजेब से शाहजहां ने कहा कि मैं तालीम देना चाहता हूं। तो औरंगजेब का एक शब्द था कि तालीम जेबरी जल गई लेकिन ऐठन नहीं गई, यानी शहंशाही के गुण आप में आज भी विराजमान है, जो तालीम देकर, शब्द देकर आपने अपने को शहंशाह स्थापित करने की कोशिश पुनः की है। बुरा हास्य हुआ और इस तरीके से अंत में ये बेचारा मर गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विश्व बैंक द्वारा सहायता प्राप्त सिंचाई परियोजना किस परियोजना के नाम से जानी जाती है? तो विश्व बैंक द्वारा सिंचाई परियोजना ऊपरी गंगा नहर परियोजना के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरी नजर से, कि उत्तर प्रदेश में भूगर्भ जल दिवस प्रत्येक वर्ष
10 जून को मनाया जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, उत्तर प्रदेश का सबसे ऊंचा बांध रामगंगा बांध है। यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, लेकिन इन सब का निचोड़ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट लास्ट वाला है कि भारत में सिंचाई सर्वाधिक किन किन साधनों के द्वारा होती है। तो इनमें सबसे अव्वल स्थान पर नलकूप आते हैं। सर्वाधिक सिंचाई होती है, लगभग मेरा मानना है कि 74% के करीब। द्वितीय स्थान पर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है भारत में। तृतीय स्थान पर भारत में कुआं के द्वारा सिंचाई की जाती है। चतुर्थ स्थान में भारत में तालाब के द्वारा सिंचाई की जाती है और अन्य के द्वारा भी सिंचाई की जाती है। अभी जब तालाब आया, जब सिंचाई के माध्यम आए, जब भारत की परिवेश में हमें सिंचाई के महत्व को हमने समझा, तो करंट का भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है यहां से। 5वां जल पुरस्कार जो दिया गया है, राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू द्वारा दिया गया है यह पुरस्कार। इसमें उत्तर प्रदेश को द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। प्रथम स्थान पर अभी दिमाग में उतर रहा है, अभी सोच कर बताता हूं। और यद्यपि तृतीय स्थान पर जो था वो गुजरात और पुदुचेरी को संयुक्त रूप से दिया गया था, और प्रथम स्थान पर ध्यान आ गया कि उड़ीसा था। प्रथम स्थान पर उड़ीसा, द्वितीय स्थान पर उत्तर प्रदेश और तृतीय स्थान पर आपका जो दिया गया है वो गुजरात और पुदुचेरी को। इस तरीके से आज हमने एक करंट का भी क्वेश्चन देखा। हम आपको आश्वासन तो पूरा नहीं दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये जरूर है कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ में जब ये समाप्त हो जाएगा उत्तर प्रदेश विशेष, तो हमारा मस्तिष्क जो कह रहा है कि आपको हम करंट से भी संबंधित कुछ तथ्य दें। अगर आप इस बात के इच्छुक हैं तो आप अपना कमेंट यस में लिख कर हमें भेजें, फिर हम इस श्रृंखला को करंट अफेयर्स की शुरू करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको आज का विशेष लाभान्वित करने वाले पॉइंट अच्छे लगे तो इसके लिए आप हमें लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। कल तक के लिए जय हिंद, जय भारत।